So students, today we are going to start with the next page of the assignment. Now question number 46. First of all, I'm going to read it. On adding dilute hydrochloric acid to copper oxide powder, the solution formed is blue-green. A. Predict the new compound formed which impart blue-green color to the solution. Write a balanced chemical equation of the reaction which take place. On the basis of above reaction, what can you say about the nature of copper oxide? देखो, hydrochloric acid and copper oxide, when they are going to react, they are going to form copper chloride, which is salt, and water, H2O. Okay, this was the reaction which happened. Okay, और ये जो न्यू कंपाउंड कौन सा बना है, दैट इज कॉपर 2 क्लोराइड. ये जो कॉपर 2 क्लोराइड है, इसको आप क्यूप्रिक क्लोराइड भी बोल सकते हो. ओके, कॉपर 2 क्लोराइड बोल लो और क्यूप्रिक क्लोराइड बोल लो, दोनों इसी के नेम है. ठीक, ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड बना है, दिस इज ऑफ ब्लू ग्रीन कलर. इसकी वजह से जो आपके पास, जब आपने HCl और कॉपर ऑक्साइड को मिक्स किया था, ओके, तब आपके पास इमीडिएटली कॉपर 2 ऑक्साइड बना, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ब्लू ग्रीन कलर का होता है क्लियर, इसकी वजह से सॉल्यूशन पे ब्लू ग्रीन कलर इम्पार्ट हुआ. ओके, नेक्स्ट था राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस. जो रिएक्शन टेक प्लेस हुई है वो ये लिख दी मैंने, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है. ओके, बैलेंसिंग कर ली. सी, ऑन द बेसिस ऑफ अबव रिएक्शन व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड का नेचर कैसा है, आप यहाँ से क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हो. देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट किया, इट फॉर्म्ड सॉल्ट एंड वाटर. ऐसा किसमें होता है, किसमें होता है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है. हाँ, इट मींस ये ऐसी रिएक्शन नहीं दिख रही, एसिड प्लस बेस इज गोइंग टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर. तो ऐसा कब होता है, जब आपके पास एसिड बेस रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं. तो इसमें भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा हुआ, इट मींस कॉपर ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का होता है, तभी तो उसने एज अ बेस बिहेव किया. जब भी वो इस तरह से, जब उसे वो इस एसिड के साथ एक्ट किया तो उसने एज अ बेस बिहेव किया, तभी उसने ये सॉल्ट बनाया है, कॉपर क्लोराइड. ओके, क्वेश्चन नंबर 46 डन. Question number 47. A white shirt has a yellow stain of curry. कड़ी में आपने पक्का टर्मरिक डाली होगी, हल्दी होती है कड़ी में. When a soap is rubbed on this shirt during washing, the yellow stain turns reddish brown. जो येलो स्टेन है वो रेडिश ब्राउन हो गया. और rinsing the t-shirt with plenty of water, the reddish brown stain turns yellow again. A. Name the natural indicator present in curry stain. B. Explain the changes in color of this indicator which take place during washing and rinsing the t-shirt. Rinsing the shirt, sorry, not t-shirt. C. What is the nature of soap as shown by indicator present in curry stain? Tanishka, answer me. Tanishka. Sir, am I audible? Yes. Sir, the indicator present in curry stain is turmeric. टर्मरिक, फर्स्ट पार्ट का टर्मरिक, क्योंकि टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर होता है. ठीक है, एसिड में ये अपना कलर चेंज नहीं करता, बट बेस में जब भी टर्मरिक ऐड होती है तो वो येलो से ब्राउन हो जाती है, रेडिश ब्राउन हो जाती है. ओके, ए पार्ट इज डन. बी, एक्सप्लेन द चेंजेस इन कलर ऑफ दिस इंडिकेटर व्हिच टेक प्लेस ड्यूरिंग वॉशिंग एंड रिंसिंग. जब आपने उस शर्ट जिसके ऊपर स्टेन लगा था, कड़ी का स्टेन, उसको जब वॉश किया, सोप के साथ रब किया, तब जो क्या हुआ, सोप सॉल्यूशन किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है. बेसिक नेचर के होने की वजह से क्या हुआ, वो जो कड़ी स्टेन है, वो कड़ी स्टेन इस बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने पे दैट चेंजेस टू दी ब्राउन, क्योंकि सोप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर
और अभी हमने बोला कि बेस के साथ जो टर्मरिक है वो रेडिश ब्राउन हो जाती है। उसके बाद जब आपने उसको रिंस किया विद प्लेंटी ऑफ वाटर तो वो दोबारा येलो कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो सोप सारा रिमूव हो गया। जैसे उसमें से सारा सोप निकला तो उसके बाद क्या बना, वो न्यूट्रल बन गया, और न्यूट्रल होने पे दोबारा येलो हो गया। तो सी में अब ये जो सी पार्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोप एज शोन बाय इंडिकेटर प्रेजेंट कर स्ट्रेन। क्या नेचर बताया उसने सोप का, कि सोप जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, है ना। तो दिस वाज इट। तो वेट, क्वेश्चन नंबर 48। इन क्वेश्चन नंबर 48 यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। वन ऑफ दीज टेस्ट ट्यूब्स कंटेन्स डाइल्यूट वाटर, एक में डाइल्यूट वाटर है, हमें नहीं पता किसमें है, ठीक है। एंड दी अदर कंटेन एन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और एक में एसिड है और एक में बेस है, और तीनों कलरलेस हैं। इफ यू आर गिवन ओनली ब्लू लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। आप कैसे कंटेंट्स को टेस्ट करोगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, क्लियर, उसको डिप करेंगे से किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में। मान लो हमने इस पे डिप किया, ये ब्लू लिटमस पेपर लेट अस से कि रेड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे, ओके क्लियर। अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर है, अभी ये किस कलर का बन चुका है, नाउ दिस इज रेड लिटमस पेपर। अब इसको नेक्स्ट सोल्यूशन में डिप किया, जब इसमें डिप किया मान लो कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये जो सोल्यूशन है दैट इज किस नेचर का है, आदित्य किस नेचर का है ये। अगर यहाँ पे रेड लिटमस पेपर को इस सोल्यूशन में डिप किया और कोई चेंज नहीं आया, दैट मींस दिस सोल्यूशन विल बी न्यूट्रल इन नेचर, ओके। उसके बाद आपने फिर ये पेपर लिया, उसको ड्राई कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट में डिप किया, ओके। तो ये जो रेड रेड लिटमस पेपर है, इसमें जाके, क्योंकि अब बचा क्या है, आपका न्यूट्रल सोल्यूशन ये रहा, एसिड ये रहा, अब बचा बेस ही है। तो बेस में जो रेड लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा, वो दैट विल टर्न्स टू ब्लू। तो इसमें ये दोबारा रेड टू ब्लू चला जाएगा। यहाँ से क्या इंडिकेट हुआ कि ये वाला सोल्यूशन कौन सा है, बेस। मतलब एक ही लिटमस पेपर से आपने तीनों की एनालाइज कर लिया, आपने तीनों को एनालाइज कर लिया, ओके। तो ऐसे आप एनालिसिस कर सकते थे इन केस ऑफ दिस 48th क्वेश्चन, ओके। So question number 48 is done. 49. A substance X which is used as an antacid, antacid की तरह यूज किया जाता है, react with the dilute hydrochloric acid to produce gas Y, which is used as one type of fire extinguisher, जो fire extinguisher में काम आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, सी है। नेम द सब्सटेंस X and Y, गैस Y। गैस Y तो कार्बन डाइऑक्साइड है, सब्सटेंस X ऐसा है जो एसिड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता हो। इट मींस ये जो सब्सटेंस एक्स है दैट कैन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यू कैन से सोडियम कार्बोनेट। बट ये एडिबल भी है, इन्होंने साथ में बोला ना एंटासिड की तरह करता है, तो ये एडिबल ये तो है नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट एडिबल एट ऑल। सोडियम कार्बोनेट तो खा नहीं सकते हम, ओके। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन लिखना है आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ओके। तो व्हाट यू विल गेट, सोडियम क्लोराइड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके क्लियर। तो 49th में एक्स का आंसर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज द एक्स। और आपके पास जो गैस वाई है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको यू नीड बैलेंसिंग और नॉट, नहीं बैलेंस्ड ही ऑलरेडी, ओके। तो एक्स आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और वाई आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस ही एक ऐसी गैस है जो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है। 50th, how is the neutralization of carbonate with an acid different from neutralization of an oxide or hydroxide। देखो
जब ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड की न्यूट्रलाइजेशन होती है with acid, there is production of salt and water only. Okay, but जब आपके पास कार्बोनेट्स की न्यूट्रलाइजेशन होती है एसिड से, क्योंकि कार्बोनेट्स भी बेसिक नेचर के होते हैं, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड फ्री मिलता है आपको. So in case of carbonates, carbonate and acid react to produce salt, water and carbon dioxide. But oxides और hydroxides के केस में आपके पास सॉल्ट और वाटर ही बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता. अब इसका अगर एक एग्जांपल ले, जैसे सोडियम ऑक्साइड अगर रिएक्ट करे वाटर से, सॉरी रिएक्ट करे हाइड्रो, तो इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का. जैसे सोडियम ऑक्साइड का अगर रिएक्शन देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. ओके, so this is the reaction which happen, okay, during the neutralization. Okay, so but in case of अगर आप बात करो कार्बोनेट्स की, तो सोडियम कार्बोनेट के केस में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे, देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड अगर हो, देन देयर इज प्रोडक्शन ऑफ salt and water only. But sodium का carbonate हो, then there is production of salt. Question number 50th is done. Now question number 51st. What happened to H positive ions and temperature of solution when acid is neutralized? जब एसिड को न्यूट्रलाइज किया जाता है तो H पॉजिटिव आयंस पे क्या फर्क आता है और टेम्परेचर पे क्या फर्क आता है, ये बताना है. देखो, अगर मान लो आपके पास एसिड का कोई सोल्यूशन है, लेट अस से HCl. ओके, HCl में कई सारे H पॉजिटिव आयन होंगे, क्योंकि एसिड है तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा. ओके, क्लियर. जब आप HCl में न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए लेट अस से आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, what will happen? There will be the production of sodium chloride and water. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? What happened? HCl जो है वो H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है. NaOH जो है जैसे ही सोल्यूशन में गया उसने Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करे. H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन आपस में मिलके दे आर गोइंग टू फॉर्म वाटर, H2O. ओके, और Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन आपस में मिलके दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस NaCl. ओके, तो अल्टीमेटली एसिड सोल्यूशन में जब आपने NaOH डाला, ठीक है, इसका OH नेगेटिव आयन एसिड सोल्यूशन के H पॉजिटिव आयन के साथ मिलके उनको वाटर में कन्वर्ट कर रहा है. तो आप क्या कह सकते हो कि जो H पॉजिटिव आयन है दे आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड टू H2O. हाउ? बिकॉज बेस सप्लाई OH नेगेटिव आयन. ओके, इसलिए ये H पॉजिटिव आयन जो है वो कन्वर्ट होके वाटर बन जाते हैं ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन. एंड व्हाट अबाउट टेम्परेचर? वो तो आपको पता ही है कि एसिड और बेस की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर इज गोइंग टू, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट विल रिलीज, हीट रिलीज. अगर हीट रिलीज होगी तो क्या होगा? जिस कंटेनर में आप न्यूट्रलाइजेशन करवा रहे हो एसिड बेस की, ये कंटेनर जो है हीटअप हो जाएगा. हीटअप मतलब टेम्परेचर विल रेज, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा. दैट्स इट. ओके.